हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके बिहेवियर के बारे में। रुको ज़रा, मैं बात कर रहा हूं बीइंग अ कंज्यूमर, आप किस तरीके से बिहेव करते हो। और अगर मैं ऐसा करा ले गया और आप रिलेट कर ले गए तो बिलीव मी, आप और हम मिलके आज के आज इस पर्टिकुलर टॉपिक को फिनिश कर ले जाएंगे। जैसा मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, रट्टाफिकेशन से दूर जिंदगी भरपूर। हाँ, मुझे मालूम है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ना, पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स में ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक है, ये सब एमसीक्यू बेस्ड है। बट ध्यान रखना, एमसीक्यू करने के लिए भी बेस कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आज मैं आज को रिलेट कराने वाला हूं बीइंग अ कंज्यूमर, यार वो मैं हूं चाहे आप हो, सब ने कभी न कभी कंज्यूमर की वो हरकतें करी हैं जो आज आपको पढ़ाने वाला हूं। बस क्या करूंगा, आपने बीइंग अ कंज्यूमर जो हरकतें करी हैं उनको इकोनॉमिक्स के पॉइंट से रिलेट कर दूंगा, सो दैट आप समझ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सर, मैं चीजें नोट करूंगा, वो तो लिखनी है, जो चीजें बोलूंगा वो जरूर लिखनी है। देखो जरा, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। सर, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है ना, इसको समझने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, सिर्फ इतना देखो आपका बिहेवियर कैसा है। आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहते हो और पेमेंट हमेशा कम से कम करना चाहते हो। सर क्या मतलब? सर, कंज्यूमर ऑलवेज टेंड्स टू बाय मोर एंड पे लेस। तो बिहेवियर क्या निकल के आया? लिखो शॉर्टकट में, बाय मोर एंड पे लेस। पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? एमसीक्यू बेस्ड ही चलेंगे नो डाउट, लेकिन मैं आपको बस आपके पॉइंट से रिलेट कराना चाह रहा हूं, समझ रहे हो ना। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सर, डिमांड जो किसी भी कमोडिटी की होगी वो डिपेंड करेगी उससे डिराइव होने वाली यूटिलिटी के ऊपर। लिखते चलना, डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स। सेकंड पॉइंट क्या है सर? डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है? किसी भी कमोडिटी की डिमांड इस बात पे डिपेंड करेगी कि उस कमोडिटी से यूटिलिटी कितनी डिराइव हो रही है। सर, इसका मतलब क्या हुआ? देखो जरा, इसका मतलब साफ है। देखो, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी या तो यूटिलिटी कम मिलेगी। यूटिलिटी क्या है भाई? जब तुम एक कॉफ़ी पीते हो ना, कोल्ड कॉफ़ी पीते हो, जो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। अब अगर आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, हो सकता है आपको प्राइडनेस वाली फीलिंग आती हो सकता है आपको वो चार्म फील होता हो किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से, बेयर करने से। अगर ऐसा नहीं होता ना मेरे दोस्त, तो ब्रांड वैल्यूज़ नहीं होती मार्केट में। समझो, एक प्रोडक्ट है जिसने अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करी और एक प्रोडक्ट है जिसने ब्रांड वैल्यू नहीं क्रिएट की। ये जो 500 का बेचेगा सेम चीज़ें 5000 का बेचेगा और चलेगा। अगर इसमें से कोई गोवा से मुझे देख रहा है तो गोवा में एक लगती है सैटरडे मार्केट, ठीक है, वहाँ पे सेम वॉच, लाइक जैसी रिस्ट वॉच में पहन रहा हूँ या फिर जैसे बहुत सारे ब्रांड हैं, ये सेम वॉच वहाँ पे 2000, 3000, 4000 में मिल जाती हैं। समझ लो, और इनकी जो एक्चुअल कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होती है। क्या समझ आ रहा है सर? वहाँ पे ब्रांड वैल्यू नहीं है, और जब ब्रांड अपना ठप्पा लगाता है तो आपको सेंस ऑफ प्राइडनेस आती है, यस कुछ तो बात है। समझ रहे हो? तो ये फील आता है, मतलब साफ, अगर यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी तो आप पे भी ज़्यादा करेंगे। यूटिलिटी अगर कम मिलेगी तो कंज्यूमर, मैं बार बार बोलूँगा, कंज्यूमर रटना छोड़ो, बहुत हो गया कंज्यूमर। अक्सर लोग रटते हैं कंज्यूमर ऑलवेज टेंड्स टू। कंज्यूमर क्यों? तुम खुद क्या कर रहे हो सोच के देखो ना, ज़्यादा खरीदना चाहते हो और पेमेंट हमेशा कम, और इसी का फ़ायदा उठा के बाई 2 get 1 फ्री, फ्लैट 50% डिस्काउंट, है ना, कूपन कोड, ये सब क्यों? इसीलिए तो कर रहे हैं। अच्छा, अगले पॉइंट पे आओ सर। थर्ड पॉइंट नोट करते चलना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सोच के देखो, तुम्हारे पास एक शर्ट है, कभी प्रॉब्लम आएगी चॉइस की? नहीं। तुम्हारे पास 5 रुपये, चॉइस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर, प्रॉब्लम कब आती है? देखो, हमारी वांट्स और हमारे रिसोर्सेज के बीच में जब युद्ध होता है ना, तब प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। क्या लिख दिया है मैंने? रिसोर्सेज, ठीक है सर। वांट्स कैसी हैं हमारी? अनलिमिटेड, है ना, ये भी मिल जाता तो ठीक था। जितने बॉयज़ वीडियो को देख रहे हैं ये सब के सब कार लवर हैं, जितनी गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं वो सब के सब बढ़िया लोकेशंस पे विजिट करना, अच्छी ड्रेसेस वेयर करना, ये सब लग्जरीज चीज़ें हैं ना, लग्जरियस आइटम। अभी आगे बात करूँगा वांट की। वांट को भी हम कैटेगराइज करते हैं सर, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट जिसको बोलते हैं। कुछ नीड पे डिपेंड करती हैं जो नेसेसिटीज़ होती हैं, कुछ लग्जरियस चीज़ें होती हैं, तो उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं हमारी वांट अनलिमिटेड। लेकिन जब यहाँ बात आती है सर, ये कैसा है अपना रिसोर्स, बोले तो पैसा, हमेशा ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में, ये कैसा है सर? ये लिमिटेड है सर,
है ना, ये अनलिमिटेड, मैं ये नहीं बोला अंबानी के पास नहीं है, उनके पास डेफिनेटली है, बट मेजॉरिटी अगर हम बात करें तो वहाँ पे वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, और यहीं से क्रिएट होती है। समझ गए क्या तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? सोचिए, देखो एज अ कंज्यूमर पैसा कम रहता है, जब वॉन्ट्स ज़्यादा रहती हैं जब, तो आती ना प्रॉब्लम चॉइस, ये लूँ या इसी से काम चला लूँ, है ना। लाइक मैकडी में जाऊँ तो कौन सा वाला बर्गर ऑफर करूँ, 99 वाला चलेगा, 499, 99 ले ले यार, 4 लोग हैं, करते ना हम कंज्यूमर यार, ये हमारी हैबिट में है, मैंने भी कभी न कभी किया होगा, नो डाउट। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आज की इस पूरी क्लास में आप खुद को एक ग्राहक, एक कंज्यूमर समझ के बैठो, कि जब आप कंज्यूमर हो तो आप क्या क्या करते हो, सब पूरा चैप्टर समझ आएगा। सुनना, इसको प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी भी बोलते हैं, हाँ नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, नहीं तो मान लो इस पॉइंट से भी आया एमसीक्यू तो कर सको ना यार। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, ठीक है, स्कैरसिटी। अगेन बात वही है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है। अब एक पॉइंट सुनना, द कंज्यूमर हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू परचेज फ्रॉम हिज एग्जिस्टिंग इनकम टू गेन मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर आपकी नहीं, आप ही की बात कर रहा हूँ, समझो ना, आप क्या करते हो या आपके घर वाले क्या कर रहे होते हैं, जितनी इनकम है उसमें से हम वो चीज़ परचेज करना पसंद करते हैं जिससे हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, और यहीं पे बात आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या फिर स्कैरसिटी की। चलो यार आओ अगले पॉइंट पे आओ भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट। देखो मैं इसको इरेज भी करूंगा, इसलिए साथ में नोट करते चलना। एक लाइव क्लास जैसा सेशन चल रहा है और आपको मज़ा बहुत आना चाहिए यार, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आज। अब देखो यार, 3 तरह की वांट है। एक है जहाँ पे हम बात करते हैं रोटी कपड़ा और मकान, है ना भाई, नेसेसिटी, फिर थोड़ा सा कंफर्ट आना चाहिए, कंफर्ट आएगा, फिर लग्जीरियस चीज़ें आएंगी, है ना। जिन बच्चों ने कॉमर्स साइड से 12th करा है उनकी बिजनेस की बुक में एक मास्लोज नीड हिरार्की थ्योरी थी, ध्यान है सबको, ध्यान है क्या? अगर ध्यान में क्या बोला था भाई, तुम्हें पहले क्या मिलेगा, तुम्हें नीड सेटिस्फाई करेगी, नीड सेटिस्फाई कर गई, नेसेसिटी पूरी हो गई, तो अब कुछ कंफर्ट में जाना पसंद करोगे। देखो यार, मान लो भाई तुम्हें चाहिए वीट, ज़्यादा खाओगे तो फिर मेडिसिन भी तो खानी पड़ेगी समझ रहे हो, मतलब ऐसा बोला आता है बहुत जगहों पे, खाने को दवा के तरीके से खाओ तो आगे चल के दवा नहीं खानी पड़ेगी। क्या मतलब हुआ सर? सुबह दोपहर शाम लो और लिमिटेड लो, समझ रहे हो, राशन नहीं उठाना है। तो वीट मेडिसिन क्या नेसेसिटी है, सभी को चाहिए। सेकंड पॉइंट पे बात करें सर, फैन फर्नीचर, ये क्या है सर? सर ये कंफर्ट आता है ना थोड़ा सा, फैन फर्नीचर। लेकिन जैसे लग्जरियस आइटम की बात करें सर, कार एसी, ये क्या है सर? ये लग्जरियस आइटम में है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कार और एसी लग्जरी आइटम है, मेरे अकॉर्डिंग अगर जानना चाहते हो तो ये नीड है सर। आज 2020 के दौर में कार और एसी एक नीड होती है, कार में एसी है ना, ये नीड होती है। लेकिन अभी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली लग्जरियस आइटम में कार एसी आता है। तो यार ये वांट की क्लासिफिकेशन, इसी बेसिस पे हम लोग वांट को आइडेंटिफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, यार ये सब चीज़ें हैं। अब सर्वाइवल के लिए जो गुड्स ज़रूरी है वो नेसेसिटी में चला गया, है ना। लाइफ को जो इजी बनाता है वो कंफर्ट में चला गया, और जो लाइफ को लैविश बनाता है वो ऑब्वियस सी बात है लग्जरियस में आएगा। बहुत बार हमने इसकी बात करी, वांट सेटिस्फाइंग पावर। आओ जरा एक पॉइंट लिखो, यूटिलिटी। अब इसमें समझना, क्या यूटिलिटी यूजफुलनेस के इक्वल है क्या? सवाल क्या बना, यूटिलिटी यूजफुलनेस के बराबर है क्या? मैंने पहले ही कट कर दिया है, आंसर है नहीं सर। क्यों? मान लो एक बंदा है ना, मार डाला, समझ रहे हो क्या? देवदास पारो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, टल्ली हुए पड़ा है। अब उसके लिए सर, उसके लिए जो दारू है ना, जो बियर है, जो शराब है, उसके लिए वो क्या है, यूजफुलनेस है क्या? आंसर है नहीं। बट उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सोच के देखो, मिल रहा है ना? नहीं, इस पे अपने आप को कस्टमर मत समझना, है ना। नहीं कि आप बोलो सर हाँ सर मज़ा आती है सर, नहीं मत बताना मुझे। मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर कोई शराब पीने वाला बंदा है तो उसके लिए वहाँ से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बिल्कुल मिलेगा। सर क्या होता है, लिख तो लो, वॉन्ट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अभी इस पे एमसीक्यू भी पूछूंगा, ध्यान से सुनते चलना, इसलिए है ना। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की जो वांट के सेटिस्फाई करने की पावर है। तो जो बंदा शराब पी रहा है उसके लिए शराब तो सबाब की बात है, वो पी रहा है। लेकिन 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 क्या वो उसके लिए यूज़फुल है? तो आंसर है नहीं। मतलब तुम खींचे पड़ो, नहीं भाई मत पी, लेकिन ना पीऊँगा यार, है ना, उसने ऐसा कहा, उसने ये किया। तो ध्यान से सुन लो, इस पॉइंट के लिए आपको क्या करना है। समटाइम द कंज्यूमर गेट यूटिलिटी ओनली फ्रॉम
लाइक टोबैको से, है ना, लीकर से, कंजम्पशन से उसे मिल रही यूटिलिटी, नो डाउट सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, बट विच आर नॉट यूजफुल एट ऑल, बट वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। वो ऐड आता ना मूवी देखने जाओ, पता नहीं क्या, मुकेश, ध्यान है किसी को, उसमें दिखा देना माँ को कैंसर हो गया या फिर उसके गले में ऐसा ऐसा दिखाते हैं, तो भाई समझ के रखो कि यस, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, यूटिलिटी यूजफुलनेस के इक्वल कतई नहीं होती सर। अब अगर बात करें रिलेटिव इन नेचर होती, नो डाउट, सुनना जरा, अब इसमें पॉइंट आता है सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मैं पॉइंट सारे कंसीडर करूंगा, बस आपको कस्टमर बने रहना है आज की पूरी क्लास में, ठीक है, ध्यान से सुनो। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ओके सर। अब ये क्या है सर, देखो TUMU और कुछ नहीं है, TUMU की बात करें, देखो TUMU क्या है सर, ये टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। MCQ वाली वीडियो अगर आपको कवर करनी, सिर्फ MCQ है ना, अगर आपको कंसेप्ट में मज़ा आता है तो उसके बाद MCQ वाली वीडियो भी देख लेना। लोगों को लगा कि कल मैंने क्लास नहीं प्रोवाइड की, मेरे भाई कल कम्युनिटी टैब में क्लास मैंने पोस्ट करी थी, जिसको मैंने भी कुछ देर पहले हटा दिया बिकॉज उसको 100-200 लोगों ने ही देखा था। तो मैं चाहता हूँ कि जब आपका जो क्लास का टाइम है उस टाइम पर आपको यूट्यूब पर CTC क्लासेस चेक कर लेना है, वीडियो नहीं दिख रही तो कम्युनिटी टैब चेक कर लो, है ना, आपके लिए काम बहुत सारा है। सुनना जरा सर, TUMU क्या है सर? सर TU टोटल यूटिलिटी मतलब साफ है क्या सर, समेशन ऑफ MU, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का जो टोटल है वो TU है ना। समझाता हूँ, चिंता मत करो। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है सर? सर जो डिफरेंस आता है, चेंज इन टोटल यूनिट, चेंज इन टोटल कंजम्पशन, जो हम चेंजेस कर रहे हैं उसको मार्जिन, वर्ड पर जाओ, मार्जिन का मतलब क्या होता है यार, वो जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, सुनो, इट इज़ अ एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। आप समझना, मान लेते हैं आपको कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, नहीं मुझे तो है ही, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं आपको कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, आप अपने एक दोस्त के साथ गए, उसने आपको एक ऑफ़र किया, आपने बोला वाह व्हाट अ फीलिंग मैन, फिर उसने दूसरी ऑफ़र किया, आप बोला भाई साहब मज़ा ही आ गया, उसने तीसरी भी, अच्छा चल चौथी, अच्छा पाँचवीं, क्या होगा अभी जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है जो यहाँ था ना वो यहाँ आया, वो तीसरे में यहाँ, चौथे में यहाँ और पाँचवें में यहाँ, और एक टाइम ऐसा आया कि वो ज़ीरो होना शुरू किया, भाई बस कर यार अब मेरे से नहीं चल रहा। तो सर रिलेशनशिप क्या निकल के आता है, ये लिखो, रिलेशनशिप लिखो, नोट करो, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है सर। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, ग्राफ के लिए समझना होगा तो मैं आपको ग्राफ सेंड कर दूंगा, आप देख लेना टेलीग्राम पे, बट सुन के लिख लो। TU रिमेन्स पॉजिटिव, सर लिखो MU रिमेन्स पॉजिटिव तो TU इंक्रीजेस। कैसे होगा मैं समझा रहा हूँ, पहले लिख लो। MU रिमेन्स पॉजिटिव तो TU इंक्रीजेस, मतलब साफ है यार, हम डिफरेंस डाल रहे हैं, मतलब हमने एक कमोडिटी और कंज्यूम करी तो सेटिस्फैक्शन बढ़ा, टोटल यूटिलिटी क्या होगा भाई, TU है क्या, देखो ना फॉर्मूले पे जाओ, TU क्या है सर हमारे लिए, समेशन ऑफ MU, मतलब साफ है, अगर हम बोल रहे हैं कि MU पॉजिटिव है तो TU इंक्रीज करेगा। दूसरे पॉइंट पर MU ज़ीरो तो TU मैक्सिमम, पहले हम मैक्सिमम पे जाएंगे, समझ के रखो इमेज को, पहले मैक्सिमम हमारा डाउन होगा। थर्ड पॉइंट पे व्हेन MU इज़ नेगेटिव, अगर MU नेगेटिव हो गया तो TU डिक्रीजेस। 3 पॉइंट बोले हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। MU रिमेन्स पॉजिटिव, MU पॉजिटिव, TU इंक्रीजेस। ऐसे सुनो, MU पॉजिटिव है, TU इंक्रीज कर रहा है, MU ज़ीरो है तो TU मैक्सिमम है, MU नेगेटिव है तो TU डिक्रीज कर रहा है, इतनी सी तो बात है। ओके, अब आता है सर 8वें पॉइंट पे, लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अरे चिंता की बात नहीं, इसका मतलब ढूंढो और काम पे लग जाओ। डिमिनिशिंग क्या मतलब है सर इसका, अरे घटना, डिक्रीज करना। सुनना, टोटल वॉन्ट्स ऑफ द पर्सन आर अनलिमिटेड बट ईच सिंगल वॉन्ट इज सेटिस्फेबल, मतलब टोटल वॉन्ट तो अनलिमिटेड है बट हर सिंगल वॉन्ट सेटिस्फाई हो सकती है। आगे, द लॉ डिस्क्राइब फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर। हाँ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, अब सुनना, एक पॉइंट पे लिख लो, है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज अ कंज्यूमर टेक मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड, जैसे जैसे आप गुड्स बढ़ाएंगे द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलना है, सोच के देखो क्या होगा, मुझे बताने जरूरत नहीं, आप खुद सोचो। आपने एक कॉफ़ी पी, अच्छा आपने एक चॉकलेट खाई, 2 चॉकलेट खाई, 10 चॉकलेट खाई, तो जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए था, जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए था, वो तो बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा सर। पहले चॉकलेट में अच्छा रहेगा, दूसरे मज़ा नहीं आएगा, तीसरे में और मज़ा ख़राब होगा, फिर धीमे धीमे मज़ा ख़राब हो जाएगा। समझ रहे हो
क्या है सर? ये वही है सर, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ DMU। मतलब अब इसको तोड़ के देखते हैं क्या वर्ड निकले हैं। लॉ ऑफ नहीं लिखेंगे, फिर डिमिनिशिंग, फिर मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ है भाई कि तुम कंजम्पशन बढ़ाओगे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एक्स्ट्रा एडिशनल कंजम्पशन। और डिमिनिशिंग क्या है? डिक्रीज होना। और ये क्या है? एक लॉ है। तुम कंजम्पशन बढ़ाओगे, हाँ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, कंजम्पशन बढ़ाओगे तो सेटिस्फैक्शन घटेगा। और अगर ये है तुम्हारे साथ, मेरे साथ, सबके साथ, तो ये क्या बन गया सर? ये एक लॉ बन गया सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ लाइव चैट में लिखो ना, समझ आ रहा है? अरे वाह आगे सुनो, अगले पॉइंट मूव करते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है ये ध्यान रखना है कि पहली आइसक्रीम अगर इतनी बड़ी थी तो दूसरी भी इतनी बड़ी, पहली वाली इतनी बड़ी, दूसरी वाली इतनी बड़ी नहीं। दारू के साथ चखना ना जीना। मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट होमोजीनियस यूनिट की, मतलब साफ है यूनिट इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन होमोजीनियस नेचर का हो। अभी कॉफ़ी पी थी तो फिर से कॉफ़ी ही पी रहे हो, ये नहीं कि कुछ और खाना तो भाई पिज़्ज़ा खाया, अच्छा लाओ फिर कॉफ़ी, फिर तो पी लोगे, फिर क्या दिक्कत आ रही है? लगातार कॉफ़ी पीनी। होमोजीनियस नेचर का गुड्स हो, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन हो। पहला ग्लास बड़ा था कॉफ़ी का तो दूसरा ग्लास भी बड़ा हो। तीसरा, कंटिन्यूस कंजम्पशन, सुबह दोपहर शाम रात ना जीना। कैसा? अभी बैठे हैं सिंगल सिटिंग में सारा निपटा जाएंगे। कंटिन्यूस कंजम्पशन। अगला सुनो, द लॉ फेल्स इन द केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स। यहाँ फेल हो जाता है ये। क्या सर? प्रेस्टिजियस, वेबलन, लग्जीरियस, तीनों एक ही बात है। फिर से बोल रहा हूँ, प्रेस्टिजियस, वेबलन, लग्जीरियस, तीनों एक ही बात है। यहाँ पे लॉ ऑफ DMU फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? एक लग्जरी कार ली, दूसरी लेने जाओ सेटिस्फैक्शन घटेगा? चांस ही नहीं। अच्छा 2 ले ली, तीसरी लेने जाओ सेटिस्फैक्शन घटेगा? चांस ही नहीं। अच्छा चौथी, पाँचवीं, 50वीं, 100वीं, चांस ही नहीं है सर। क्यों नहीं है? सोच के देखो, ऑब्वियस सी बात है, लग्जीरियस आइटम वो आपके सेटिस्फैक्शन को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे लॉ फेल होता है। तो अगर क्वेश्चन बना एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ DMU तो क्या ढूंढना है? लग्जीरियस आइटम, वेबलन गुड्स और प्रेस्टिजियस नेचर गुड्स, है ना? ओके, हाउ टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन। सोच के देखो आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पढ़ने वाली लैंग्वेज में मत जाओ, अपने आप को कंज्यूमर सोच के, कस्टमर सोच के देखो आप अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ा सकते हो। बताता हूँ। द कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी व्हेन ही एलोकेट हिज इनकम अमंग वेरियस कमोडिटीज़। पिताजी ने पैसा कमाया, बहुत सारी चीज़ों पे पैसा खर्च करा, तुम्हारी जेब में पैसा आया तो वो बहुत सारी चीज़ों पे नहीं खर्च होता है, वो पहले से गोल सेट होता है। मेरे को ये शूज़ लेना है, मेरे को ये मोबाइल लेना है, मेरे को ये कैमरा लेना है, मेरे को ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेने हैं, सेट है। एक ही चीज़ पे पैसा गया, धड़ाम हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास भाई कोई प्रॉपर गोल नहीं है ना। तुम एक तरह का UGM हो, समझते हो UGM क्या होता है? अनगाइडेड मिसाइल। कहीं भी जाके देख जाओगे भाई, GM बनो, गाइडेड मिसाइल की जो टारगेट है वो अचीव होना चाहिए। तो शॉर्ट एंड सिंपल, अगर आपके पास जो इनकम है उसको आप डिफरेंट चीज़ पे खर्च करते हैं और आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेते हैं तो यस यू कैन मैक्सिमाइज योर टोटल सेटिस्फैक्शन। समझ में आ रहा है ना यार? हाँ बताना, लाइव चैट यूज़ कर लो। तुम लोग का बड़ा दिल करता है लाइव चैट यूज़ करने का, कर लो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब सवाल आता है सर कंज्यूमर का सरप्लस क्या है? अगला पॉइंट, कंज्यूमर सरप्लस। बस 5 मिनट की क्लास और रखूँगा सर, ठीक है? इसके बाद मेरी एक और ऑफलाइन क्लास है जिसको लाइव ही पढ़ाना पड़ रहा है यार आजकल। सुनना, एक्सेस प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे रादर देन गो विदाउट अ थिंग ओवर दैट विच ही एक्चुअली डज पे। भाई तुम जितना पे कर रहे हो और उससे जितना ज़्यादा तुम पे करने का सोचते हो, जो डिफरेंस आता है उसी को हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। आओ बताता हूँ सर, 40,000 का मोबाइल लेना है, शॉप पे गए 18,000 वाला उठा लाए, वो भाई जो बच गया वो कंज्यूमर का सरप्लस, वो तुम्हारा सरप्लस है। समझे कि नहीं समझे? प्रॉफिट सेल के बीच का पार्ट सरप्लस कहलाता है। अगले पॉइंट मूव करते हैं सर। ओके, कंज्यूमर सरप्लस का एक फॉर्मूला लिख लो सो दैट आपको याद रहेगा, ठीक है? व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, व्हाट ही एक्चुअली पे। व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, व्हाट ही एक्चुअली पे इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस। फॉर्मूला तैयार है। अगर MCQ पे कुछ न्यूमेरिकल टर्म आए समझ जाना यार, जो आप तैयार हैं पेमेंट करने के लिए और जो आपने एक्चुअल में पे किया है, डिफरेंस निकालो, कंज्यूमर सरप्लस होगा। समझ रहे हो ना? आगे बढ़ते हैं सर, कुछ क्वेश्चन हो जाए। चलो जल्दी सुनो। पहला क्वेश्चन और आप लोग को लाइव चैट में ही आंसर करना है, जल्दी से सुन लीजिए सवाल। यूटिलिटी रिफर्स टू यूजफुलनेस, इंपॉर्टेंस, सेटिस्फैक्शन, नन। आंसर भी बताऊंगा मैं। हाँ लिखो, जल्दी। हाँ मुझे मालूम है सबने सही लिखा होगा, सेटिस्फैक्शन है। दूसरा सुन, MU रिफर्स टू द एडिशनल यूनिट ऑफ
derived from consumption of dash of commodity. फिर से MU refers to the additional utility derived from consumption of dash of commodity. Option is substitute goods, additional unit, related goods, all of these. हाँ सोचो ना, यहाँ बोला तो था भाई क्या है, एक्स्ट्रा यूनिट, एक और कॉफ़ी, एक और आइसक्रीम, एक और चॉकलेट, एडिशनल यूनिट, है ना। अगला, When TU increases MU is, भाई याद रखना TU इंक्रीज होगा तो MU पॉजिटिव होगा। मैंने 3 टर्म बताए हैं रिलेशनशिप में, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ओके, आते हैं अगले पॉइंट पे। चलो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। 5 मिनट क्लास और रखूँगा, चिंता मत करो, है ना। इसके बाद अब पढ़ने बैठना। अब सवाल है इंडिफरेंस कर्व। ये बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है, हर बच्चा इसको 12th में तैयार करता है, कमाल की बात है। इंडिफरेंस कर्व, चलो आज का ये लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको MCQ पढ़ने के लिए YouTube पे सर्च करना होगा, इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 MCQ CTC क्लासेस मिल जाएगा, तैयार कर लेना, चिंता मत करो, है ना। इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं सर। ओके, ध्यान से सुनेंगे सर। आपको इंडिफरेंस कर्व में एक ही चीज़ करनी पड़ती है, आपको ये देखना पड़ता है कि आपने क्या लेना है। बताता हूँ, सुनो। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ अ गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस विच कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ इंडिफरेंस कर्व। मतलब यार देखो, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, जो आपने पढ़ा उस बारे में बात कर रहा हूँ। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स या 2 कमोडिटीज विच गिव इक्विवेलेंट सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। भाई समझो, काला पानी तुमने थम्स अप ली, चाहे आपने कोको कोला ली, दोनों का कलर सेम है। आपको कहीं ना कहीं तुमने माजा ली, तुमने फ्रूटी ली, दोनों का कलर कहीं ना कहीं सेम है, तुमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व वर्क डेफिनेटली करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, और क्या है सर, इसका प्रॉपर्टीज़ आप ज़रूर पढ़ेंगे, मैं जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ। एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अरे कैसी इमेज होती है, देखो ना, ऐसा कुछ करके ऐसा करके रहेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर? ऑब्वियसली बात है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर हम 2 गुड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो अच्छा, स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? अरे इसकी शक्ल देखो जरा, ये पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव, ऑब्वियस ये प्रॉपर्टीज़ का पार्ट है, इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। तीसरा, ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पे रहेगा हमेशा। हायर इंडिफरेंस कर्व, देखो यार, हायर इंडिफरेंस कर्व हुआ तो सेटिस्फैक्शन कैसा, सोचो, नहीं सोच के देखो, हायर इंडिफरेंस कर्व है तो सेटिस्फैक्शन हायर होगा, है ना। हाँ, 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी कट पिट नहीं होंगे, मस्त चलेंगे, पैरेलल हो सकते हैं, कट नहीं हो सकते। 5वां पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच आइदर एक्सेस। भाई ये ना ऐसा कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ये कुछ ऐसा ही रहेगा, मतलब ना एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस कभी नहीं टच करेंगे, ये एक एजम्पशन है, आपको ध्यान रखना है। अब कुछ पॉइंट है, मैं छोटा पॉइंट है बता दूं, फिर फिनिश करते हैं आज की क्लास को। मुझे आपको बताना है यस इंडिफरेंस कर्व, 3 वर्ड बताने वाला हूँ, लिख लो, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, ठीक है। छोटे पॉइंट बोलूँगा, मतलब एक लाइन बोलूँ खत्म हो जाएगा। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, MCQ पॉइंट से, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं दिख रहा तो भी नोट करो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलो, इंडिफरेंस कर्व के लिए एक लाइन नोट करो, इट शोज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। फिर से, इट शोज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। मैं टाइम इसलिए दिख रहा हूँ, ऑफलाइन बैच। दूसरा लिखो, बजट लाइन, इट टेल्स अस व्हाट द हाउस होल्ड कैन डू। बजट लाइन, इट टेल्स अस व्हाट द हाउस होल्ड कैन डू। तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या परचेज कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं बजट लाइन। तीसरा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इट मीन्स गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इस वीडियो से मिला, नहीं मिला, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, आर यू इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, येस और नॉट। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मैं डिराइव करा पाया कि नहीं। और हाँ, ये पूरी इकोनॉमिक्स पड़ोसी के बारे में नहीं है, हमारे तुम्हारे बारे में है, तो अपने बारे में सीखोगे, मज़ा आएगा। आधी चीज़ें अपने बारे में जानते हो, बस मुझे याद दिलानी है। तो चलो यार, मिलता हूँ कल सुबह 11 बजे अगेन मैथ की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए, हाँ पढ़ते ज़रूर रहिए।